हेलो, मैं राकेश राव बोल रहा हूँ डिज़ाइन सेंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से। हम बैंगलोर पे हैं और ब्रिक्सकैट के सेल्स एंड सपोर्ट पॉइंट है इंडिया के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक्सकैट का इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा और इसके बाद हम कैट पावर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपका ऑटोकैड टू ब्रिक्सकैट माइग्रेशन एक्सपीरियंस कंप्लीट और कंफर्टेबल हो जाएगा। पहले जो डिज़ाइन सेंस का वेबसाइट है उसको खोलिएगा, theDesignSense.com, TheDesignSense.com। ये होम पेज खोलते ही आपको पहले ब्रिक्सकैट का ये टैब नज़र आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डाउनलोड ट्रायल पर क्लिक करने से आप ब्रिक्सिस के वेबसाइट पे चले जाएंगे। पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा आपके ईमेल एड्रेस, फेसबुक या गूगल के क्रेडेंशियल के साथ। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इस पे अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दे रहा हूँ और लॉगिन। तो ये आ गया ब्रिक्सकैट का डाउनलोड स्क्रीन। यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट वर्जन नंबर और 32 या 64 बिट ये ऑटो डिटेक्ट हो गया है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशंस पे और डाउनलोड। तो डाउनलोड शुरू हो गई है। अभी 408 MB की फाइल है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट में ये 10 मिनट के अंदर में डाउनलोड हो जाए। तो ऑलरेडी ये डाउनलोडेड फाइल को मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे डाल दिया है, ब्रिक्सकैट V20.2.09 64 बिट वर्जन। इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है और जहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी क्लिक कर दो। इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये इंस्टॉलेशन सी प्रोग्राम फाइल्स ब्रिक्सिस ब्रिक्सकैट V20 ENUS फोल्डर पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि शॉर्टकट और रिलीज नोट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बेटर है कि इन दोनों को आप ऑन रखें। यहाँ पे फाइल एसोसिएशंस के बारे में पूछ रहा है। DWG, DXF और अन्य फाइलों के एसोसिएशन को ब्रिक्सकैट अपने तरफ चेंज कर देगा। तो DWG फाइल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ब्रिक्सकैट खुलेगा। पहले अगर आप ऑटोकैड या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे तो उससे हट के एसोसिएशन ब्रिक्सकैट की तरफ आ जाएगा। तो इस पे या तो आप चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया है अभी। तो इंस्टॉलेशन हो गया है। अंत में आप यहाँ पे लॉन्च ब्रिक्सकैट चेक करके फिनिश क्लिक कीजिएगा। तो ये आपका स्टार्टअप स्क्रीन है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हैं। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने ट्रायल यूज़ कर चुका हूँ तो मैं ट्रायल दोबारा नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट लाइसेंस पर क्लिक करूँगा और ये लाइसेंस की यहाँ पे मांग रहा है। तो मेरा एक एक्सटेंडेड ट्रायल लाइसेंस है, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं की पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब आप फर्स्ट टाइम अगर ट्रायल एक्टिवेट कर रहे हैं तो स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करके उसके बाद ये स्क्रीन नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ट्रायल एक्टिवेशन पे चला जाएगा। अब मेरे केस में मैं दोबारा ये ट्रायल एक्सटेंड कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ की डालना पड़ा। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। Successfully activated license. This license is locked to your hard drive. Before replacing, reformatting or repartitioning the hard drive or upgrading the operating system, the license should be deactivated first. After the operation, you can activate it again. इसका मतलब यह है कि अगर आप आपका सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं या कोई ग्राफिक्स कार्ड बदल रहे हैं तो वैसे कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चेंजेस करने से पहले आपको पहले ब्रिक्सकैट का लाइसेंस को डीएक्टिवेट करना चाहिए। डीएक्टिवेशन के बाद ही आप आपका सिस्टम मेंटेनेंस करके उसके बाद जब सिस्टम रेडी हो जाएगा फिर से आप वो रीएक्टिवेशन कर सकते। अगर आप डीएक्टिवेशन नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस लॉक हो जाएगा सर्वर पे और आप दोबारा उसको रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप जरूर आप फॉलो करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ और अब देख रहे हैं कि 30 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल। अब मैं ब्रिक्सकैट स्टार्ट कर रहा हूँ तो ड्राफ्टिंग वर्कस्पेस में क्लिक करता हूँ। तो ये हुआ स्टार्टअप स्क्रीन। यहाँ पे न्यू ड्राइंग या फिर कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग आप खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू ड्राइंग खोल रहा हूँ, लेकिन उससे भी पहले टेम्पलेट मुझे ठीक से सेट करना है। टेम्पलेट अगर आप ठीक से सेट नहीं करोगे तो आपका यूनिट्स या तो फीट इंचेस पे होगा या फिर CM में होगा। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप टेम्पलेट ठीक से सेट कीजिए। और यहाँ पे न्यू ड्राइंग, तो मैंने टेम्पलेट यहाँ पे मीटर में सेट किया है
और यहाँ पे मैं न्यू ड्राइंग पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हुआ आपका ब्रिक्सकैट का स्टार्टअप स्क्रीन। तो अब ब्रिक्सकैट का इंस्टॉलेशन तो हो गया है, अब नेक्स्ट कैट पावर का इंस्टॉलेशन कर दें। तो ब्रिक्सकैट में एग्जिट कर देता हूँ, वापस फिर वेबसाइट में जाता हूँ। वेबसाइट का नाम है thedesignsense.com। अब यहाँ पे कैट पावर पे क्लिक कीजिएगा। तो ये हुआ कैट पावर का होम पेज। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड लिंक्स नजर आएंगे। डाउनलोड कैट पावर फॉर ऑटोकैड, डाउनलोड कैट पावर फॉर ब्रिक्सकैट, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा, आपका नाम, ईमेल, कंपनी और फोन नंबर। तो आप देख रहे हैं कि डाउनलोड शुड स्टार्ट सून। तो ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है। ये 19 MB का फाइल है और 2 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर और कैट पावर ब्रिक्सकैट EN, तो इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये कैट पावर का इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ इंस्टॉलेशन फोल्डर जरा ध्यान से आप नोट कीजिएगा, सी प्रोग्राम फाइल्स डिजाइन सेंस कैट पावर 21_bricscat_en। तो यहाँ पे वो इंस्टॉल हो रहा है। बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। तो कैट पावर का इंस्टॉलेशन अब हो गया है। अंत में ये स्क्रीन आपको दिखेगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, जैसे स्टार्ट कैट पावर। इफ यू आर रनिंग Pro or Platinum, you should see Cat Power and BricsCAT menu automatically. If you are running Classic version or if you do not see Cat Power loaded, then follow the manual configuration option. तो ये options मैं आपको बाद में BricsCAT के अंदर बताऊंगा। तो अब इस पे OK क्लिक कीजिएगा। ये एक और एंड स्क्रीन है जिसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि कैट पावर के हेल्प फाइल्स, कमांड लिस्ट, रीडमी फाइल और ब्रोशर आप देखना चाहते हैं अभी, तो इसको अनचेक करो तो वो अभी नहीं खुलेगा। अगर चेक करो तो ऑटोमेटिकली सब PDF फाइल्स आपके सामने खुल जाएंगे और आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो कैट पावर का इंस्टॉलेशन हो गया है। अब मैं ब्रिक्सकैट पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो कैट पावर एक एड ऑन है जो ब्रिक्सकैट के अंदर ही काम करता है, मतलब इसका एक सेपरेट आइकॉन नहीं हो। ड्राफ्टिंग पे क्लिक कीजिएगा तो वापस यही पॉइंट पे आ गए हैं हम। तो न्यू ड्राइंग। तो अब आप देखेंगे कि जब ब्रिक्सकैट खुलेगा तो कैट पावर ब्रिक्सकैट प्लस के मेनूज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये रहा कैट पावर का मेनू और ये ब्रिक्सकैट प्लस। कैट पावर एक्चुअली एक यूटिलिटी है जिससे आप आपके नॉर्मल ड्राइंग्स तेजी से कर सकते हैं। मान लो कोई टास्क आपको 1 घंटे में होगा, कैट पावर के जरिए वो आपको 10 मिनट या 15 मिनट में हो। तो इसमें बहुत सारे टूल्स है जो आपको काफी फायदेमंद होंगे। एक सेक्शन यहाँ पे है जो कहलाता है फ्रीवेयर बाय कैट पावर। इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि जो एक्सप्रेस टूल्स ऑटोकैड में था उनमें जो भी टूल्स थे वो सब टूल्स हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरह ब्रिक्सकैट प्लस नाम का एक माइग्रेशन मेनू है जो बिल्कुल ऑटोकैड में जैसे है उसी तरह यहाँ हम उसको कॉपी करके आपके सामने रख दिया। तो ब्रिक्सकैट प्लस और कैट पावर के जरिए आपका ट्रांजिशन में, मतलब जो ऑटोकैड यूजर्स है, जो ऑटोकैड के साथ फेमिलियर है, उनका ब्रिक्सकैट में ट्रांजिशन होना बहुत इजी हो जाए। इसी तरह आप यहाँ पे एक और सेक्शन मेनू देख सकते हैं, लाइन एंड स्पेस। ये लाइन एंड स्पेस एक्चुअली आर्किटेक्चरल टूल्स है। तो ये भी अगर आप कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में है तो आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। ये कैट पावर के अंदर एक छोटा सा एड ऑन है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रिक्सकैट अल्टीमेट चल रहा है ट्रायल। तो ब्रिक्सकैट अल्टीमेट में जैसे ही आप कैट पावर का इंस्टॉलेशन कर देंगे तो कैट पावर का मेनू ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और उसके कमांड्स भी यहाँ पे चलने लगेंगे। अगर आप ट्रायल ब्रिक्सकैट अल्टीमेट के जगह ब्रिक्सकैट क्लासिक या ब्रिक्सकैट प्रो में करना चाहते हैं, या फिर आपका लाइसेंस अगर आपने क्लासिक का या प्रो का खरीदा है तो ऑटोमेटिकली लाइसेंस एंटर करते ही यहाँ पे अल्टीमेट के जगह प्रो या क्लासिक आ जाए। ब्रिक्सकैट क्लासिक में ये जो कैट पावर का ऑटोमेटिक लोडिंग नहीं होता है, आपको मैन्युअली उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। उसका स्टेप काफी सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रिक्सकैट का जो ऑपरेटिंग लेवल है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक कमांड है रन एज लेवल। तो कमांड लाइन पे आप RUN टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो कंप्लीट होके आ जाएगा रन एज लेवल। एंटर। चेंज लाइसेंस लेवल फॉर प्रोडक्ट ब्रिक्सकैट या कम्युनिकेटर। तो अभी हम ब्रिक्सकैट के लिए चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एंटर दे देता हूँ और रन ब्रिक्सकैट एज क्लासिक, प्रो, प्लैटिनम, बिम, मैकेनिकल, अल्टीमेट। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रायल अल्टीमेट पे ही चलता है जो हाईएस्ट वर्जन। लेकिन मान लो आप क्लासिक ट्राई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लासिक के पहले 2-3 कैरेक्टर्स दे देता हूँ, CLA। न्यू लेवल विल बी इन यूज आफ्टर रीस्टार्टिंग ब्रिक्सकैट सब्जेक्ट टू लाइसेंस अवेलेबिलिटी। तो ब्रिक्सकैट को रीस्टार्ट करते हैं हम
तो अभी आप देखेंगे कि ये मॉडलिंग, मैकेनिकल, बिम, ये तीनों आइटम्स ग्रे हो गए हैं, मतलब ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्लासिक ड्राफ्टिंग पे अगर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं कि ब्रिक्सकैट क्लासिक ट्रायल, मतलब पहले जो अल्टीमेट था वो अभी क्लासिक पे बदल गया। अब क्लासिक में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी होगी, कैट पावर मेनू ऑटोमेटिकली लोड होने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे प्रोग्राम ऑप्शंस पर सिलेक्ट करो, उसके नीचे यहाँ पे फाइल्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे फिर सपोर्ट फाइल सर्च पाथ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आप ब्रिक्सकैट के सारे सपोर्ट फोल्डर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कैट पावर का इंस्टॉलेशन फोल्डर, सी प्रोग्राम फाइल्स, डिजाइन सेंस, कैट पावर 21, ब्रिक्सकैट EN, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये आपको मैन्युअली ऐड करना होगा। तो वो प्रोसीजर काफी सिंपल है। यहाँ पे आप ऐड पाथ पे क्लिक कीजिएगा और ये जो 3 डॉट्स आएंगे उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप सी प्रोग्राम फाइल्स, डिजाइन सेंस, कैट पावर 21, ब्रिक्सकैट EN और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली ये आइटम यहाँ पे आ जाए। तो इस पर फिर फोकस डाल दो और यहाँ पे ये अप एरो है, इसमें से मूव अप करके ये फोल्डर को सबसे ऊपर रख दो। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, टॉप पे रहे तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है लोडिंग के टाइम। फिर ओके कर दो, फिर इसको क्लोज कर दो, फिर ब्रिक्सकैट एग्जिट और फिर से रीस्टार्ट। अब आप कंप्लीटली सेट हैं आपके ट्राई। तो कैट पावर भी यहाँ पे लोडेड है और लाइन एंड स्पेस और ब्रिक्सकैट प्लस के मेनूज भी अपलोडेड। तो इससे आपका ऑटोकैड टू ब्रिक्सकैट माइग्रेशन एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा। जो शॉर्टकट कीज, जो फिल्टर कमांड या फिर कोई लेआउट रिलेटेड कमांड्स जो आप एक्सप्रेस टूल्स में आप यूज टू थे, वो सब आपको आसानी के साथ यहाँ पे मिलेगा कैट पावर के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपके पास कुछ डाउट्स हो या कुछ सवाल हो तो मुझे एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड पे दिया हुआ